नमस्कार साथियों, बहुत बहुत करता हूँ स्वागत आप सभी का अपने चैनल टेक स्टडी एंटरटेनमेंट पे। यहाँ आप लोगों की लगातार कमेंट आ रही है कि सर रैंक से संबंधित एक वीडियो अपलोड कीजिए कि सीएमएल रैंक क्या है और कितने रैंक पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है। मेरा रैंक यहाँ पे 150 है, तो क्या मुझे यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि या नहीं मिलेगा, ऐसे कमेंट आ रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि आखिर रैंक का खेल क्या है बिहार बीएड एडमिशन में और कितने रैंक वालों को यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस है और कौन कौन सी प्रक्रिया करनी होगी। तो आप बने रहे मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रैंक के बारे में जान लेते हैं। देखिए रैंक जो यहाँ पे आपका दिया हुआ है सीएमएल रैंक, जो कि यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे टोटल दिया हुआ है 54,805। ठीक है, सीएमएल का फुल फॉर्म जो होता है कॉमन मेरिट लिस्ट होता है और यहाँ पे यह जो दिया हुआ है आपका रैंक 54,805, यानी कि आपको पता होगा कि टोटल एडमिशन के लिए यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हुआ था 1,22,331, लेकिन स्टूडेंट ने वहाँ पे एग्जाम दिया था 94,671। अब इन 94,671 में इनका रैंक जो है 54,805 है। ठीक है, कहने का मतलब कि ये 54,805वें स्थान पे है, यानी 54,804 स्टूडेंट इनसे आगे हैं, यानी इनसे अधिक नंबर इनका है। ठीक है, 54,804 स्टूडेंट का इनसे ज़्यादा यहाँ पे नंबर है। तो कहने का मतलब यहाँ पे होता है कॉमन मेरिट लिस्ट होता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे अभी आपको और भी देखेगा कैटेगरी रैंक पे, जैसे AWS हो गया, ठीक है, उसका BC हो गया वहाँ पे, ठीक है, जनरल तो है ही, वहाँ पे और भी SC ST हो गया, जो कैटेगरी वाइज रैंक होता है। जैसे मान लेते हैं कि आप यहाँ पे BC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका रैंक यहाँ पे 150 है। ठीक है, आप SC से भी करते हैं, मान लेते हैं वहाँ पे आपका रैंक 250 है या 3,000 है, तो यह भी एक आपका रैंक है, लेकिन ये आपका जो हो गया आपके कैटेगरी के अंदर हो गया। तो देखिए यह आपको बेनिफिट कब होने वाला है, यह तो आपका जनरल हो गया या जो भी आपका यहाँ पे सीएमएल रैंक हुआ या जनरल में हुआ आपका कटअप। ठीक है, यहाँ पे बनेगा रैंक, लेकिन यह आपको बेनिफिट जो करेगा आपका जो कैटेगरी है, अगर आपका इसमें नहीं होता है तो आपके कैटेगरी में तो होगा ही। जैसे आप BC हैं तो BC हैं तो आपके सीट के लिए तो आप क्वालिफाई हैं, BC में ही आप लड़ेंगे उतना सीट पर, लेकिन आपका वहाँ पर मार्क्स अधिक होता है तो आप जनरल में भी क्वालिफाई वहाँ पर कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कितने नंबर वालों को यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस है, पहले आप समझ लीजिए। उसको समझने के लिए सबसे पहले आरक्षण देख लेते हैं कि किसको कितना आरक्षण मिलने वाला है। ठीक है, जो प्रोस्पेक्टस आया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कितने रैंक वालों को यहाँ पे सरकारी कॉलेज मिलेगी, आप खुद जो है यहाँ पे डिसाइड कर पाएंगे। इतनी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि आप वहाँ पे खुद सोच सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे नीचे की ओर, जैसे मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ, देखिए अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे SC कैटेगरी है, उसके लिए 16% आरक्षण यहाँ पे रखा गया है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे अनुसूचित जनजाति जो है ST के लिए यहाँ पे 1% रखा गया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो EBC होते हैं उसके लिए 18% आरक्षण है यहाँ पे। उसके बाद पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 12% है, और आरक्षित वर्ग की महिलाएं जो होती है WBC उसके लिए 3% है, और यहाँ पे EWS की बात करें तो यहाँ पे 10% है। इनको हालांकि यहाँ पे रैंक के अनुसार नहीं क्रमबद्ध किया गया है, लेकिन इनको जो है मिलेगा यहाँ पे बेनिफिट। और ये 60% हो गया, जो बाकी रह गया 40% वह जनरल वालों के लिए होता है। मान लेते हैं कि शॉर्ट सीट है, ठीक है, 100 सीट है, उसमें से 40 अगर आपका जनरल हो जाता है तो 60 में जो होगा ये सभी जो है इसमें रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, पहले समझने का आप यहाँ पे प्रयास कीजिए कि टोटल गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या कितने पे ले जानी है। यहाँ पे पहले तो 9 थी, लेकिन उसको हटा दिया गया है 2, यानी कि समस्तीपुर और यहाँ पे छपरा को हटा दिया गया है। तो अभी जो गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या है वह 7 है, और 7 में से आप देख सकते हैं कि एक पटना वुमेंस कॉलेज है, गर्ल्स के लिए 2 कॉलेज वहाँ पे रिजर्व है, तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं उसमें तो आपको बेनिफिट होगा नहीं, यानी 500 है। उसमें से भी गर्ल्स के लिए एक बात कर रहे हैं, यानी टोटल 7 है, 7 कॉलेज में यहाँ पे 100 सीट है, 700 सीट है। वहाँ पर अभी देखेंगे पटना वुमेंस कॉलेज के लिए यहाँ पर एक नई नोटिस आई है जो पेपर के माध्यम से आई थी कि वहाँ पे क्रिश्चियन गर्ल्स का वहाँ पे एडमिशन होने जा रहा है, उसके लिए आवेदन हो रहा है। तो आप जो 100 सीट है उसको आप छोड़ के ही चलिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही घपला हो रहा है, तो आप उस 100 सीट को भी आप त्याग के ही चलिए, उसमें चांसेस आप कम रखिए। यानी टोटल सीट आप 600 रखेंगे। ठीक है, यहाँ 600 मान के चलिए, जो गवर्नमेंट कॉलेज का सीट है आप 600 मान के चलिए। ठीक है, वहाँ पर गर्ल्स को लेके ही मैं कह रहा हूँ। देखिए वहाँ पर प्रोस्पेक्टस में जो आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ कभी कभी शो नहीं कर रहा है। तो टोटल 7 कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज, अभी शो कर रहा है 2 हटाने के बाद। तो वहाँ पे एक जो है पटना वुमेंस कॉलेज है, वो इसमें भी लेके अभी कन्फ्यूजन है कि क्या करती है नहीं करती है, उस पर भी यहाँ पे घोटाला चल रही है। तो यहाँ पे 600 मान लेते हैं, 600 में से 100 तो रिजर्व हो जाएगा आपका गर्ल्स के लिए यहाँ पे।
ठीक है, और 500 बचा आपका। यहाँ पे 500 में आप समझ सकते हैं कि 500 में आपको क्वालिफाई करना है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि 500 टोटल सीट है, तो 500 सीट है तो किसके अकॉर्डिंग हो। आप देखिए यहाँ पे 16% आरक्षण है, तो मान लेते हैं 100 में से अगर 16 सीट इनके पास चला जाता है तो 500 सीटें है तो 16 25 80 सीट यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए चल जाएगा। 80 सीट यानी कि यहाँ पे चला जाएगा। 80 नहीं, मान के आप 100 भी करते हैं, अगर उस रैंक में भी आप 100 में भी रैंक में है तो आपके चांसेस बनते हैं। यानी कि आप यहाँ पे 150 रैंक के भी आसपास है तो अभी आपका चांस यहाँ इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छांट दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपका 300 रैंक है, 400 रैंक है, 1000 रैंक है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस नहीं करिए। जो भी आपने सपना देखा है गवर्नमेंट कॉलेज का आप वहाँ पर जरूर दीजिए। ठीक है, आगे क्या होती है नहीं होती इससे कोई मतलब नहीं है। आपने अगर गवर्नमेंट कॉलेज चूज किया, अगर उसका मार्क्स नहीं है तो कोई बात नहीं, उससे आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। आप सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, 10th पे जो भी कॉलेज डालेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका मार्क्स होगा, वो आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो आप पहले नंबर पर जिस कैटेगरी से आते हैं आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर गवर्नमेंट के लाइक आपका मार्क्स है तो 4-5 नंबर इधर उधर है तो आप गवर्नमेंट वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट वहाँ पे चुन लेंगे, उसके बाद आप प्राइवेट वहाँ पे चुनेंगे। फिर अफिलिएटेड मिलेगा तो पहले अफिलिएटेड कर लीजिएगा, फिर वहाँ पे प्राइवेट चुनिएगा। उसी तरह से आप यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे ईबीसी की बात करें तो 18% है। यहाँ पे अगर 18% 90 भी रखते हैं, यहाँ पे अगर 100-500 सीटें में तो यहाँ पे देख सकते हैं 90 स्टूडेंट के आसपास होते हैं। या आप 700 पे भी लेके चलिएगा तो 108 हुआ, लेकिन 700 पे आप लेके नहीं चल सकते हैं ना, क्योंकि 700 सीटें हैं उसमें से गर्ल्स के लिए रिजर्व भी है। तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं इसके अकॉर्डिंग आपको कितनी रैंक चाहिए ये आप खुद डिसाइड करेंगे। मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि क्या होने वाली है। अब की बार किस तरह से यहाँ पे घोटाला की जा रही है। 200 सीट हटने का मतलब जानते हैं फ्रेंड्स, टोटल यहाँ पे 900 सीटें ही हैं, मतलब 9 कॉलेज होता, लेकिन वहाँ से अगर 200 सीटें हटा दी गई है तो आप समझ सकते हैं 200 स्टूडेंट का कटअप जो है आपके ऊपर कितना डिपेंड करेगा और कटअप जो है कितना हाई लेके जाएगा। तो अब की बार गवर्नमेंट कॉलेज पाना ही बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप उसका सपना जो देखे हुए हैं तो शायद यहाँ पे धूमिल होता हुआ दिख रहा है, और मुझे भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे नाइंसाफ़ी जो है यूनिवर्सिटी कर रही है और गवर्नमेंट मिलकर कर रही है। तो आप इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, और आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि जो CML रैंक होता है उसके अनुसार क्या बेनिफिट होने वाली है। तो वहाँ पे वही बेनिफिट होगी। अगर आप जनरल में हैं तो जनरल में अगर आपका नहीं बनता है तो आपका कैटेगरी के अनुसार जो है वहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है वहाँ पे, लेकिन आपका रैंक अगर वहाँ पे कम होगा तो ही मिलेगा, ज़्यादा रैंक होगा तो उसमें संभावना आपको कम है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखिए टोटल रैंक तो आप यहाँ पे देखेंगे 94,000 रैंक होगा, लेकिन स्टूडेंट का एडमिशन होगा 35,000 तक। तो जिनका 35,000 से कम है रैंक उनका जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही उनका एडमिशन हो जाएगा, उससे अधिक वालों का सेकंड काउंसलिंग में जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सेकंड में उनका नहीं होगा, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन नहीं लेने वाले हैं, तो सीटें खाली रहेगी तो आपका एडमिशन होगा। जिनका कम मार्क्स है तो वे बिल्कुल ही परेशान ना हो। तो यह जो रैंकिंग का मामला था, जो रैंक से संबंधित है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी और आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि कितने नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है। टोटल सीटों की संख्या डिपेंड करती है, 500 ही है। ऐसे तो 700 है, लेकिन 700 में से मैंने 100 वहाँ पे हटा ही दिया है। चलिए, और उसके बाद 100 आपका गर्ल्स के लिए रिजर्व है, उसी के अनुरूप आप देख लीजिएगा 600 ही मान के चलिए ना। तो 600 कोई ज़्यादा यहाँ पे नहीं कहता है, या 700 भी मान लीजिएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हटा दूँ, लेकिन मैं हटाने का रीज़न भी आपको बताया कि क्यों हटा रहा हूँ। आप पेपर देखेंगे तो क्रिश्चियन के लिए वहाँ पर बुलाई जा रही है, तो हो सके कि आपके उस कॉलेज में भी घोटाला हो, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे हटा दिया है। तो टोटल अगर आपका रैंक जो है, मैं तो प्रेफर करूँगा अगर जितना भी होगा तो आप वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज डालिए। 1000 भी होगा रैंक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तो देख ही पाएंगे कि कितने स्टूडेंट का यहाँ पे एडमिशन होगा। उसके आरक्षण के अनुसार आप देख पाएंगे टॉप 100 में जिसका रैंक होगा उसी का यहाँ पे एडमिशन होने के चांसेस है। ऐसा नहीं है कि 200 वालों का नहीं होगा, 300 वालों का नहीं होगा, ये मैं नहीं कहता हूँ, उनका भी हो सकता है, चांसेस तो बनती है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।